Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, welcome to class 5th Maths chapter number 6 Money session 10. In previous lecture we doing exercise 6.3. Now in this lecture we will continue exercise 6.3. Now in exercise 6.3 question number 4, Raman borrowed 8,500 rupees at 3% per annum from his friend. He gave the money back after 2 years. Find the interest and the amount he paid back. जिससे हमें क्या बताया गया है कि एक बॉय है रमन, उसने 8,500 रुपीज बोरो किए हैं, यानी कि उधार लिए हैं एट 3% पर एनम, और उसका जो इंटरेस्ट रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 3% है, अपने फ्रेंड से लिए हैं. ही गेव द मनी बैक आफ्टर 2 years. उसने वह पूरी मनी क्या की, पूरी मनी 2 साल बाद अपने फ्रेंड को वापस करे. फाइंड द इंटरेस्ट एंड द अमाउंट ही पेड बैक. उसमें उसने कितना इंटरेस्ट पे किया वो बताना है, और टोटल अमाउंट उसने कितनी पे की वो बताना है हमें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन के बारे में हम लोग लिखेंगे. अब रमन ने बोरो कितना किया मनी, 8,500 रुपीज. तो ये हम लोग का हो गया प्रिंसिपल. जो अमाउंट हम लोग बोरो करते हैं या बोरो देते हैं उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल. तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे प्रिंसिपल, दैट इज P इक्वल्स टू 8,500 रुपीज. देन हम लोग का जो परसेंटेज होता है जिसपे हम लोग बोरो करते हैं या बोरो देते हैं, तो क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज R. कितना है हम लोग का, 3%. हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 3%. देन हम लोग ने कितने टाइम के लिए लिए हैं, हम लोग ने पैसे तो 2 years के लिए लिए हैं, तो वो हो जाता है हम लोग का टाइम, दैट इज T इक्वल्स टू 2 years. सो अब हम लोग के पास क्या क्या है, प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टाइम है. अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, इसमें इंटरेस्ट फाइंड करना है और अमाउंट फाइंड करनी है. सो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज SI हम लोग को फाइंड करनी है, और अमाउंट दैट इज A हम लोग को फाइंड करना है. सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, SI की फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज SI इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100. क्यों 100, बिकॉज टाइम क्या है, ईयर्स में है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ अपॉन 100. सो P कितना है हम लोग का, 8,500 रुपीज, R इज 3 एंड T इज 2 अपॉन 100. सो अब हम लोग कैंसिलेशन करेंगे. कैंसिलेशन में 0 0 कट, 0 0 कट. सो रिमेनिंग इज 85 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2. सो 85 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 हम लोग को करना है. सो 2 3 जा 6 एंड 85 6 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना है. सो आवर आंसर इज 510 रुपीज. सो हम लोग का जो SI है वो क्या आया, 510 रुपीज. तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, अमाउंट. सो अमाउंट की फॉर्मूला, अमाउंट दैट इज A इक्वल्स टू P प्लस SI. अब P कितना हम लोग का 8,500 है, जो हम लोग ने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम लिख देंगे 8,500, और SI जो अभी हम लोग ने फाइंड किया दैट इज 510 रुपीज. तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे. नाउ we have to add 8,500 with 510, so it is 9,010 rupees. हम लोग का जो A आया है दैट इज अमाउंट आई वो क्या है, 9,010 रुपीज. सो हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखेंगे. सो
interest is 510 rupees and amount is 9010 रुपीज। तो हम लोग की जो इंटरेस्ट है वो कितना पे करने वाला है एक्स्ट्रा अमाउंट, तो 510 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने वाला है और टोटल वो 9010 रुपीज पे करेगा अपने फ्रेंड को। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। Rupa deposited 15,000 rupees in her bank account at 4% per annum. How much interest will she get at the end of 3 years? इसमें गर्ल है रूपा, वो 15,000 रुपीज डिपोजिटेड कर रही है बैंक अकाउंट में। उसने 15,000 रुपीज डिपोजिट किए हैं बैंक अकाउंट में एट 4% पर एनम। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 4% पर एनम, यानी 4% पर ईयर, यानी उसको हर साल 4% इंटरेस्ट मिलेगा। हाउ मच इंटरेस्ट विल शी गेट एट द एंड ऑफ 3 इयर्स? तो उसको टोटल कितना इंटरेस्ट मिला 3 सालों के बाद, यानी 3 इयर्स के बाद, वो हमें बताना है। सो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिख लेंगे। रूपा डिपोजिटेड 15,000 रुपीज, तो 15,000 यहाँ पे क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल। जो अमाउंट होती है हम लोग डिपोजिट करते हैं या किसी को बोरो देते हैं तो वो क्या हो जाता है हम लोग का प्रिंसिपल, दैट इज 15,000 रुपीज। देन हम लोग का नेक्स्ट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। हम लोग को इंटरेस्ट कितना परसेंटेज रिटर्न मिल रहा है, तो 4% हम लोग यहाँ लिख देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज आर इक्वल्स टू 4%। देन टाइम, कितने टाइम के लिए वो पैसे डिपॉजिट रख रही है, तो दैट इज टी, और कितने ईयर है तो 3 ईयर्स है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 ईयर्स। ना हमको फाइंड क्या करना है, उसको टोटल कितना इंटरेस्ट 3 सालों बाद मिला। सो हमें यहाँ पे फाइंड करना है हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट, हम लोग को दैट इज एसआई इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, जो हमें फाइंड करना है। अब एसआई की फॉर्मूला SI equals to P multiply R multiply T upon 100। इधर भी डिनोमिनेटर में 100 आया बिकॉज क्योंकि हम लोग की जो टाइम है वो क्या है ईयर्स में है, इसलिए डिनोमिनेटर में ओनली 100 आएगा। नेक्स्ट P इज अवर 15,000, R इज अवर 4% एंड T इज अवर 3 years, होल अपॉन 100। नाउ कैंसिलेशन करेंगे, 0 0 कट, 0 0 कट, so remaining is 150 multiply 4 multiply 3। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12, 12 multiply 150 that is 1,800 रुपीज। सो हम लोग का जो SI दैट इज सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आया है 1,800 रुपीज। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, सो शी विल गेट interest of 1,800 रुपीज। उसको 1,800 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा 3 इयर्स के बाद। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 85,600 रुपीज फॉर वन इंटीजर 1/2 years एंड 3% पर एनम। इसमें हमें क्या बताया गया है कि हम लोग को फाइंड द इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट फाइंड करना है। उसमें अमाउंट दी गई है 85,600 रुपीज फॉर वन इंटीजर 1/2 दैट इज 1.5 years एट 3% पर एनम। जो परसेंटेज दिया गया है वो क्या है 3% है पर ईयर। सो इधर हम लोग का प्रिंसिपल हो गया 85,600 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3% और टाइम है वन इंटीजर 1/2 years दैट इज 1.5 years। सो हम लोग जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट प्रिंसिपल दैट इज P equals to 85,600 rupees, then rate of interest that is R, rate of interest that is R equals to 3%
Lastly we have time, that is t. कितना दिया गया है? 1 इंटीजर 1/2 years. तो हम लोग इसको अभी मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे कैलकुलेशन के लिए. सो दैट इज 2 1s are 2 plus 1 is 3 and denominator remains same. So 3/2 years. हम लोग का टाइम क्या है? 3/2 years. अब हम लोग को फाइंड क्या करना है? SI फाइंड करना है. दैट इज सिंपल इंटरेस्ट. SI हम लोग को फाइंड करना है. अब SI की फॉर्मूला SI इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100. अब हम लोग का टाइम ईयर्स में है इसलिए हम लोग क्या रखेंगे डिनोमिनेटर में? 100. सो P इज अवर 85,600 रुपीज, R is 3% and time is 3/2. So our denominator of 2 goes towards 100. जो 2 है डिनोमिनेटर का वो किसके पास आ जाएगा? 100 के पास. सो अभी हम कैंसिलेशन करेंगे. 0 0 कट, 0 0 कट, 2 1 टाइम, 2 428 टाइम. सो our remaining numbers are 428 multiplied by 3 multiplied by 3. अब हम लोग 428 को 3 and 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 3 3s are 9, 9 multiplied by 428. So it is rupees 3,852. यानी कि जो हम लोग का SI आया है वो कितना आया है? 3,852 रुपीज. तो हम यहाँ पे लिख देंगे. सो इंटरेस्ट इज 3,852 रुपीज. जो इसका हमारा इंटरेस्ट है वो कितना है? 3,852 रुपीज है. ओके.